हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे Colruyt Law, its application and some numericals based on Colruyt Law and its application. So follow me. First of all, Colruyt Law. इसी का एक और नाम है लॉ ऑफ independent migration of ion. Colruyt Law क्या है? The limiting molar conductivity of electrolyte can be considered as the sum of individual ions. ये आयंस कैटायन भी एनायन दोनों के considered as the sum of individual contribution of ions, है ना। Considered as individual contribution of ions. For example, suppose limited molar conductivity of NaCl क्या होगी? तो NaCl में होता क्या है, Na प्लस आयन होता है, Cl माइनस आयन होता है, तो Na प्लस और Cl माइनस आयन की टोटल कंडक्टिविटी जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, यानी लैम्डा m infinity of Na प्लस आयन विल बी प्लस lambda m infinity of Cl minus ion will be equal to the lambda m infinity यानी limiting molar conductivity of NaCl. Suppose we are considering one more example, CaCl2. In this case, limiting molar conductivity of Ca2 plus ion plus 2 into Cl minus ion, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 इंटू Cl माइनस आयन यानी लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक एक आयन प्रोड्यूस हो रहे थे तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे Cl के 2 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 2 इंटू Cl माइनस, ये ध्यान रखना है। मतलब हर इंडिविजुअल आयन के जो भी कंडक्टिविटी है उसका टोटल इज द limiting molar conductivity of that electrolyte. Now we will discuss about the application of Colruyt Law.
तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही हो गया, टू कैलकुलेट limiting molar conductivity of weak electrolytes. अभी आपने ग्राफिकल वेरिएशन में क्या देखा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ, because graph line cut the conductivity axis, but for weak electrolytes limiting molar conductivity cannot be calculated by extrapolation of the graph, because graph is the parallel to the conductivity axis. So for weak electrolyte the molar conductivity can be calculated by using Colrat's law. Then second is the to calculate degree of dissociation of weak electrolyte. And the next one is the to calculate Ka. Ka means dissociation constant. For weak electrolyte. डिसोसिएशन कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट होते हैं. Colrat's law is applicable for weak electrolytes. मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है हम Colrat's law के टोटल से स्ट्रॉन्ग के लिए भी निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी निकाल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए केवल हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की नहीं निकाल सकते हैं. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देखिए कोशिश करके आप हमारे साथ में कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. तो कम टू द पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से नोट करिए. कैलकुलेट lambda m infinity for मैग्नीशियम सल्फेट. यहाँ पे दिया है गिवन, ये हम यही लिख रहे हैं जिससे कि हमें यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए मिल जाए. तो गिवन है लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Mg 2+ आयंस, ये दी गई है आपको 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. वो थोड़ा दूर पड़ रहा है तो अपन यहाँ भी लिख सकते हैं लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Mg 2+. गिवन ये दिया गया है अपने को 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा m इंफिनिटी फॉर SO4 2- ये दिया गया है आपको 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ MgSO4 ये निकालना है. तो आपको पता है कि दोनों आयन के
इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर देंगे तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की निकल आएगी। तो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। तो Mg2 प्लस की कितनी है 106 है ना, और SO4 की है 160। तो ये हो गई आपकी 266 साइमन यूनिट क्या होगी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की है, यानी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गए लैम्डा m infinity of MgSO4। Now come to the another question। ये ध्यान रखना है बच्चों, आप जब वीडियो देख रहे होंगे क्वेश्चन जैसे ही आएगा वहीं पर पॉज कर देंगे, जैसे कि क्लास में करते हैं, क्वेश्चन देख करके फिर अपना कर लेते हैं, उसके बाद आंसर मैच करते हैं, वैसे ही करना है आपको। क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ नहीं देखने हैं, क्वेश्चन पे आकर देख लीजिए, उसको पॉज करिए, बंद करिए, मोबाइल अलग रखिए और उसके बाद में कैलकुलेट करिए, फिर आंसर मैच करिए। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये निकालनी है, आपको दिया गया है गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस 1190 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस ये दी गई आपको 76.3 साइमन स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हर बार आप जब भी लिखेंगे यूनिट साथ में लिखिए, जिससे लिखते लिखते आपको यूनिट याद हो जाए। तो ट्राई करिए, आपने ट्राई किया होगा, आंसर मैच करिए। क्या है, आपने क्या गलती की है, निश्चित रूप से 50-60 बच्चों ने 50-60% बच्चों ने गलती की होगी। चलिए देखिए क्या गलती की होगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 इज लिमिटिंग m infinity of Ca2 plus ion plus 2 into lambda m infinity of Cl minus। आपने क्या गलती की होगी, यहाँ 2 नहीं लिखा होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको शब्दों में दिया। अगर शब्दों में नहीं दिया होता तो आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते थे कि MgCl2 इक्वल टू Mg और 2 Cl माइनस आयन बनना है तो लिख दे। तो आयन की संख्या यहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स भी लिखने हैं, क्योंकि हर आयन की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी का सम है, टोटल आयन्स की जितने भी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी है उन सब का सम। तो टोटल आयन कितने हैं, सो Cl के 2 हैं, इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। आप में से कई बच्चों ने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, बस यही ध्यान रखना। इसीलिए क्वेश्चन कैसा हो गया, ए ग्रेड का हो गया, क्योंकि पता है 60% 50% बच्चे ये गलती करेंगे, सिर्फ इसको और इसको टोटल कर देंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हो गई गड़बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको भी देखिए, क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। लैम्डा m इंफिनिटी फॉर NaCl HCl एंड NaC। ये दी गई है आपको 126.4 425.9 and 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः मतलब ये तीनों एक साथ दे दिए, NaCl, HCl, NaHC, ये एक साथ दे दी, ये। अब आपको क्या ध्यान रखना है, लिखा रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब NaCl की ये है, HCl की ये है, और NaHC की ये। ठीक है, क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब। देन कैलकुलेट lambda m infinity for HAC। ये भी A+ ग्रेड का क्वेश्चन है। जब भी 3 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है और उससे चौथी की पूछी है, तो उसमें ध्यान रखिए कि 2 जुड़ेंगे और 1 को घटाएंगे तो तीसरे की निकल आएगी। 3 की दी गई है, 2 जोड़ दो, 1 को घटा दो, जिसका पूछा गया है उसका आंसर निकल आएगा। अभी किसको जोड़ोगे, किसको घटाओगे, ये कैसे ध्यान रखोगे, देखिए ध्यान से। आपको क्या निकालना है, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HAC। कई बच्चे AC को समझ नहीं पा रहे होंगे। व्हाट इज AC? AC क्या है? AC है, यहाँ पर AC है CH3COO माइनस, यानी एसीटेट आयन। और HAC का मतलब क्या हुआ? HAC का मतलब हुआ CH3COOH। ये डैश है ना कि चार्ज, ये एसिटिक एसिड का मतलब हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको HAC की निकालनी है। मैं यहाँ कर रही हूँ, नीचे का नहीं अभी मिटाना है, क्योंकि हम यहाँ से देखना है वैल्यूज गिवन। ऊपर की वैल्यू ये सब मिटाई दे रही हूँ। देखिए लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HAC क्या कहता है, इज इक्वल टू लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AC आयन। ठीक है, अभी इसमें देखिए उन दो को जोड़ दो जिससे आपको जो बनाना है वो चाहिए। आपको क्या चाहिए? HAC। तो H आयन कहाँ से मिल रहा है और AC आयन कहाँ से मिल रहा है, उन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिल रहा है? देखिए हाइड्रोजन आयन मिल रहा है हमें HCl से, यानी इसको, और AC आयन कहाँ से मिल रहा है? NaAC। तो हमें NaAC को जोड़ देंगे और बाकी जो तीसरा बचा NaCl, इसको घटा देंगे। तो यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा, लिमिटिंग m इंफिनिटी ऑफ HAC HAC, लिमिटिंग m इंफिनिटी ऑफ HAC इक्वल टू लिमिटिंग m इंफिनिटी ऑफ किसकी? HCl प्लस लिमिटिंग m इंफिनिटी ऑफ NaAC माइनस लिमिटिंग m इंफिनिटी ऑफ NaCl। ठीक, अभी ध्यान से देखिए, अभी आपको शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। इनको आयंस में तोड़ लीजिए, इनको आयंस में तोड़िए जरा। लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो ये HCl की हो गई, प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AC। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस Cl माइनस। देखिए ध्यान से, आयंस आपस में कट जाएंगे। ये H प्लस है, यहाँ माइनस H नहीं है कहीं, यहाँ Cl माइनस प्लस का है, और यहाँ भी Cl कैसा है, यहाँ पे माइनस साइन है बेटा, माइनस, ऐसे लिख। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। हाँ, तो जब आप ब्रैकेट का साइन हटाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर से साइन हटाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा
लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस माइनस लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, ऐसे हो जाएगी ये वाली संख्या। तो ये संख्या माइनस में आया। तो देखिए यहाँ पे Cl माइनस से ये Cl माइनस साइन कट गया, और यहाँ Na प्लस प्लस का है, यहाँ Na प्लस माइनस का है, ये कट गया आपका। ये दो आयन कट गए, बचे क्या देखो, लेमडा H प्लस बचा और लेमडा Ac बचा, बाकी आपके आयन कट गए, सब हट गए। तो बस हो गया। अभी वैल्यू रख दीजिए। HCl की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 425.9 प्लस NaAc की कितनी दी गई है, 91.0 माइनस 126.4, तो ये आ गया आपका 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आ गया आपका जवाब। अब थोड़ा सा टेढ़ा है सवाल। आपने जो कल लॉग एंटी लॉग पढ़े सीखे, लॉग टेबल कैसे यूज करेंगे, उसको यूज करके उस क्वेश्चन को लास्ट स्टेप तक कैसे करना है, किसी भी लॉग के सवाल को हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप यही करेंगे, क्योंकि आपको लॉग और एंटी लॉग आता है तो आप पहले ट्राई करिए, जब नहीं आए तब आप मैच करिए कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद मोबाइल को अलग रख देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद मैच करना है कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चीज मैं आपको वैसा बताना भूल गई, उसमें ऐड कर लेना, जो मैंने कोल्राश लॉ के एप्लीकेशन बताए हैं आपको, उनमें फॉर्मूले नहीं बताए थे। तो पहला एप्लीकेशन क्या आपने पढ़ा था, कोल्राश लॉ का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, अल्फा कैलकुलेशन। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला वहीं पर ऐड कर लीजिए, जहाँ पे आपने सेकंड थर्ड पॉइंट एप्लीकेशन के लिखे हैं उन्हीं में इनको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते समय इनको ऐड करिए। तो अल्फा इक्वल टू होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, अल्फा हो गया। और फिर ऐसे ही के ए कैलकुलेट करने के लिए क्या है फॉर्मूला, कैलकुलेट के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके लिए फॉर्मूला है के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की जगह हम ये वाली वैल्यू अगर रखेंगे तो यह हो जाएगा सी लेमडा एम स्क्वायर अपॉन लेमडा एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा आपका लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे और एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी लेमडा एम स्क्वायर अपॉन लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा। तो के ए इक्वल टू, एक तो आप ये फॉर्मूला लगा ये नहीं, कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों से आप के ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये भी और ये भी दोनों ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हो गए ए प्लस ग्रेड के। ये भी ए प्लस ग्रेड का है, ये भी ए प्लस। तो जहाँ पे कोल्राश लॉ एप्लीकेशन लिखेंगे, कोल्राश लॉ क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, वहाँ पे एप्लीकेशन जो 3 लिखेंगे उसके साथ में पॉइंट सेकंड में ये मैथमेटिकल डेरिवेशन और पॉइंट थर्ड में ये मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखना है आपको एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को लिखिए,
क्वेश्चन है the conductivity of 0.001028 mole liter inverse acetic acid is 4.95 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate its dissociation constant. If lambda m naught for acetic acid is 390.5 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करिए, कोशिश करिए फटाफट और आंसर निकालिए। पोस्टमार्टम करना है आपको सबसे पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन में ये देखना है क्या क्या दिया है और क्या निकालना है ना। जैसे डॉक्टर है ना, पोस्टमार्टम करके सारी बातें सही बता देता है, वैसे ही आपको सारी बातें सही सही बतानी है देख करके। तो जितना अच्छा पोस्टमार्टम आप क्वेश्चन का कर लेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके क्वेश्चन के सही होने के। तो ध्यान से क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करिए, पढ़िए आप हमारे साथ अगेन क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहले ढूंढिए कि क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, तो पढ़िए ध्यान से। देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड इज 4.95 में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या दिया है। अब आप यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी इतनी, ऐसा लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ कंडक्टिविटी लिखा है, बाजू में ये लिखा है, बच्चे समझते हैं कंडक्टिविटी दी गई है। हा? आपको क्या ध्यान देना है, देखिए आप ध्यान से, कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोल पर लीटर एसिटिक एसिड, इतने कंसंट्रेशन के एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी इतनी है। फिर भी आपको ना समझ में, ऐसे तो क्लियर समझ में आ रहा, फिर भी अगर ना समझ, कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि कंडक्टिविटी लिखी है ईरान में और दी गई है कहाँ, यहाँ पे तुरान में। ठीक है, तो यहाँ यूनिट देख करके आप पहचाना करिए, इसकी यूनिट क्या दे रहे हैं, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर काय की यूनिट होती है, आपके कंसंट्रेशन की होती है, मोलर कंसंट्रेशन की होती है। मतलब ये क्या दिया है आपको, जो दिया गया है ये मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है। और फिर यहाँ देखिए आगे एज इतना, ये वाला दिया 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या दिया है, ये आपको कंडक्टिविटी दी गई है। क्यों, आप इसमें यूनिट देखिए आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो गिवन क्या हो गया, m, या इसी को हम c से डिनोट करते हैं, क्या हो गया 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। दूसरा, ये इसको हम काहे से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को कल ही पढ़ाया था। सिंबल क्या है कंडक्टिविटी का सिंबल, हाँ के सिंबल है। और यूनिट क्या है वो देखिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की यूनिट है, वहां से आप पहचानिए इसको 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी आपको कभी कोई गलती नहीं होगी, ध्यान से अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या दिया है तो क्या निकालना है वो तो आप निकाल ही लेंगे।
देन नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या पूछा है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करिए। और फिर ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन, और भी कुछ दिया। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, मतलब क्या पूछा है, केसी पूछा है। जो पूछा गया है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। और पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। और कुछ भी दिया है क्या क्वेश्चन में, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, यानी लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COOH की वैल्यू दी गई है आपको। कितनी दी गई है, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ये दिया गया है। केसी निकालना है आपको, ये चीज़ें दी गई हैं। ये प्रॉब्लम है आपकी केसी की। अब आप उल्टे चलिए, प्रॉब्लम से चलिए सॉल्यूशन की तरफ, यानी ये हमारी प्रॉब्लम है तो हमारा सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा। तो केसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप केसी निकाल सकते हो, पढ़ा है कोई फॉर्मूला जिससे आप केसी निकाल सकते हो। हाँ, तो केसी के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, केसी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, या फिर केसी इक्वल टू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम है, ये फॉर्मूला पढ़ा है। सी और लगाएंगे यहाँ पे, तो सी ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। अब बताइए कि कैसे निकालने के लिए आपको, अगर इस फॉर्मूले से निकालते हो तो आपके लिए क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो आपके पास लैम्डा एम की वैल्यू नहीं है। देखो यहाँ पर देखिए, सारी वैल्यूज अगर हैं, कैसे निकालना है, कैसे निकालना है तो इनमें से सारी वैल्यूज अगर हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप फर्स्ट फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, पहले वाले से, तो आपके पास अल्फा नहीं है। अगर आप दूसरे वाले से निकालना चाहते हो तो आपके पास लैम्डा एम नहीं है, है? तो अल्फा निकालने के लिए, मतलब कैसे निकालने के लिए आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। सो एक और चीज़ निकालनी है आपको, अल्फा। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है अल्फा का फॉर्मूला। सोचिए अल्फा कैसे निकालोगे, तुरंत दिमाग दौड़ाओ। इतनी चीजें दी गई हैं, क्या इनसे अल्फा निकल सकता है? अल्फा के लिए आपको चाहिए क्या, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो जितनी चीजें दी गई हैं, क्या आप उनसे अल्फा निकाल सकते हैं? देखिए ध्यान से, हमको लैम्डा एम भी चाहिए, हमको लैम्डा एम नॉट भी चाहिए, पर दिया तो केवल लैम्डा एम नॉट है। अब प्रॉब्लम आ गई, हमें लैम्डा एम कहाँ से मिलेगा। तो लैम्डा एम के लिए आपके पास है कोई, इतनी चीज़ों जितनी दी गई हैं इनमें से कोई फॉर्मूला जिनसे कि आप लैम्डा एम निकाल सकते हो? है। कौन सा फॉर्मूला है? लैम्डा एम इक्वल टू के बाई सी। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते समय हमने आपको एक सावधानी बताई थी कि आपको यूनिट कन्वर्जन से बचने के लिए क्या करना है, के की यूनिट देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। तो के की यूनिट यहाँ क्या दी गई है, साइमन। के की यूनिट क्या दी गई है, देखिए जरा, ये के है कंडक्टिविटी, के की यूनिट क्या दी गई है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी फॉर्मूले में आपका क्या होना चाहिए, क्या करेंगे जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में यूनिट दी गई है तो फॉर्मूला इंटू 1000 यहाँ कर देंगे। तो ये वाली जो यूनिट है इसकी क्या निकलेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये निकलेगी। ये आपने तुरंत सोच लिया, आपने जैसे ही प्रॉब्लम क्या है सॉल्यूशन सोच लिया। लेकिन अगर आपने एनालिसिस ही सही नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम पता नहीं पड़ेगी तो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि दवाई दे दीजिए, डॉक्टर को अगर ये नहीं बताएंगे प्रॉब्लम क्या है तो आपको डॉक्टर क्या दवाई देगा, वही चीज़ है यहाँ पर। तो जितने ध्यान से आप पोस्टमार्टम करें, मतलब क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो दी गई है और आपने छोड़ दी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यहीं से। पहले लैम्डा एम निकालें, फिर अल्फा निकालें और फिर अल्फा से हम कैसे निकालें। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं लैम्डा एम।
तो लेमडा m हो गया k/c इंटू 1000, ठीक। k है आपका 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 को अगर हम 10⁻³ लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। जो बच्चे बायो वाले हैं उनको पॉइंट वॉइंट हटाने में बहुत दिक्कत होती है और छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। वो माइनर मिस्टेक्स पॉइंट को इधर उधर करने में ना हो, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आप 10⁻, ऐसे में कन्वर्ट कर लीजिए अपनी नंबर को। सी की क्या है, सी देखिए 0.001028 था। अगर हम इसको यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाएं तो क्या हो जाएगा, जिससे इजीली भाग दे लेंगे। तो 1.028 इंटू 10⁻⁻3, इतना समझ में आ रहा है। ये पॉइंट उठा करके हम कहाँ ले गए, ये पॉइंट उठा करके हम इधर ले आए। तो 1 2 3 प्लेस हमने खिसकाया राइट हैंड साइड में खिसकाया तो 10⁻⁻3। अब ये 10⁻⁻3 जब ऊपर जाएगा ये यहाँ से, तो ये हो गया 10⁻3। यहीं कर लो आप इसको। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे ऐसे काटा और काट करके यहाँ ओवर राइटिंग करके उसको 3 का 6 बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपका काम साफ सुथरा लिखना है, तो साफ सुथरा लिख करके ही काम करिए, ठीक। अभी हमको इन यूनिट्स की, इनकी वैल्यूज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको नहीं हटा रहे हैं। आगे यहाँ पे हम इसको, चलिए मैं हटा देती हूँ, नोट कर लेती हूँ अलग से, है। तो लेमडा m इक्वल टू क्या आ गया, 4.95 इंटू अपॉन 1.028, 10⁻3 और 3 6 था, 6 में से 10⁻⁻5 एक गया तो बचा 10 इंटू, है ना। अब ये 10 को हम यहीं रखा रहने दें ऐसे, इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं कैलकुलेशन में। तो इसमें से हमें इसका डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4950। तो 4950 अपॉन 1.028, इसको भी हटा देंगे, है। इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हट जाएगा। तो दोनों के पॉइंट हट गए। अब 4950102.8, नीचे ज़्यादा पॉइंट है ना, नीचे की संख्या में हम सीधे यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट हटाने के लिए इंटू 1000 करेंगे, तो 1000 ही ऊपर कर देंगे, सीधा हमारा पॉइंट हट गया। बायो वाले जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहे हैं, मैथ वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके फटाफट अभी आंसर भी निकल आया होगा। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहे हैं, पहले आप पॉइंट हटाइए। तो यहाँ है 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ है 3 के बाद, तो हम इंटू 1000 कर लें, तो 1000 नीचे भी करें ऊपर ही करें, तो कोई हमारी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आ गई संख्या। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो ये कितने बार जाएगा, सबसे पहले 4, ठीक है। तो आगे आपका 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 8 3 8 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है तो नहीं यहाँ से, तो पॉइंट लगा करके एक हमने ये बढ़ा लिया। अब हम इसका फिर से देंगे, तो अभी ये कितने बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। अभी 16 और 6
22। ये बचा आपके पास, सॉरी, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 1 5 6 बचा। और एक और 0 बढ़ा लेंगे, अब देंगे इसमें पार्टी, तो ये फिर से 1 बार जाएगा, तो 1 0 2 8, 10 में से 8 गया 2, 3 और 5। अगेन एक 0 बढ़ा लेंगे, तो अब क्या होगा, कितने बार जाएगा देखिए 5 से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, अपना आंसर सही है 4.815 हमारा आ गया ये, क्या आ गया 4.815 इंटू 10। ठीक, ये तो हमने पॉइंट हटाने के लिए लगाया था, तो यहाँ से पॉइंट हटा लिया तो ये भी खत्म हो गए, पॉइंट हटा लिया, ये हमारे पास नंबर आ गए, नंबर में हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ये आ गया हमारा आंसर 48.15। क्या निकाल रहे थे आप, लैम्डा एम निकाल रहे थे, तो यूनिट जरूर लिखिए, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो सीबीएसई में नंबर कट जाते हैं, आधा नंबर कट जाएगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हर बार सोच लिया करिए, ये एसआई यूनिट नहीं है, अगर एसआई यूनिट पूछा जाता तो आप क्या लिखते, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो यूनिट हम के साथ में हमेशा याद करेंगे, तो और रिकॉल भी करते जाएंगे कि एसआई यूनिट ये नहीं है, एसआई यूनिट में साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो अभी हमारे पास लेमडा एम आ गया, अब हम लेमडा एम की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, चलिए, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, लेमडा एम आपने निकाला 48.15 अपॉन लेमडा एम नॉट कितना है 39.05, ये भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ये भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इससे ये कट गया, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, इसका आप कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से तो याद आएगा 0.1233, जैसे अभी मैंने बताया कैलकुलेट करके, ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, घबराइए नहीं, लेकिन आराम से करिए, लास्ट स्टेप तक, बिल्कुल लास्ट स्टेप तक फाइनल आंसर निकाल कर ही छोड़िएगा। ठीक, अब आ गया है नेक्स्ट, क्या निकालना है हमको, के ए निकालना है, तो के ए निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले, हम कोई भी लगा दें, तो हम चलिए लगा देते हैं के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सी क्या है, सी की वैल्यू दी गई है आपको 0.001028 इंटू 0.1233 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1233, ये दिया गया है। तो करिए अब आप इसको हम ऐसे लंबी संख्याएं हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, 3 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है और टाइम भी लिमिटेड है, तो वो दोनों में हमने कैलकुलेशन किया, क्योंकि वो छोटा मोटा कैलकुलेशन था, इजीली कर लिया। अब यहाँ स्क्वायर भी लगाना है, के निकालना है, तो अब हम क्या करें, और 4 डिजिट की संख्याएं हैं, अब हम वो जो लॉग टेबल निकालना कल सीखा था उसके हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए सबको लॉग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदल लेते हैं, यानी 1.028 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना, इंटू
इसको कर लेते हैं 1.233 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 10⁻⁻1 आया, उसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि अब ये लगा हुआ है, इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर अपॉन इसमें से घटाएंगे तो 1.0000 7 नमस्ते 6, ये आ गया आपका 0.8767। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो ये संख्या हो गई हमारे पास 1.028 इंटू 10⁻³ इंटू ये 10⁻³ को भी हटा देते हैं। चलिए लिख लेते हैं अभी। हाँ, 10⁻³ इंटू 1.233 का स्क्वायर इंटू ये 10⁻² हुआ, और अपॉन में ये 8.767 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब जितने ये पावर्स हैं इनको हम थोड़ा कायदे से हटा लें जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो 10⁻⁻1 ये ऊपर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 10⁻+1, और ऊपर है -2, तो उसमें से +1 घट जाएगा तो बचा ऊपर 10⁻⁻1 बचा। ये 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻3 ये दोनों मिलाकर के हो गए 10⁻⁻4। ऐसे हमने कायदे से लिख लिया। ऐसा नहीं करना है कि यहीं पे ओवर राइटिंग कर दी ऐसा और ऐसा यहीं पे संभाल दिया। क्लियर काटिए, साफ सुथरा लिखिए, कॉपी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। जो भी रफ वर्क करना है वो इधर कीजिए, पेज को ऐसे 1/3 डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर रफ वर्क कीजिए। ये मैं CBSE की बात बता रही हूँ, और जो लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको ध्यान देना है कि वहाँ ये पेपर मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो पेपर में छोटा छोटा लिख करके रफ वर्क करना है। लेकिन CBSE में ऐसा नहीं है। CBSE में आप ऐसे साइड में 1/3 पोर्शन लीजिए और यहाँ का रफ वर्क यहीं कीजिए। तो चलिए ये वाली अब हम इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं। 1.028 इंटू 1.233 का 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 8.767। ये संख्या आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अटक गई हमारी गाड़ी, तो अब हम गाड़ी को कैसे चलाएंगे, लॉग लेकर। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमको लॉग लेने के लिए। तो टेकिंग लॉग, बोथ साइड का लॉग लेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे के था, तो लॉग के ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने कल पढ़ा था कि लॉग अगर m इंटू n होता है तो ये हो जाता है log m प्लस n, ऐसे प्लस log n ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जितना भी है ये m मान लो, ये n मान लो, ये ऐसे मान लो करके, तो सब इंटू हट करके क्या हो जाएगा, log ये इंटू की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 2 log ये प्लस 4 log ये। अब ये नीचे वाली संख्या क्या करेंगे, तो आपने एक और पढ़ा था क्या, log m अपॉन n पढ़ा था इक्वल टू log m माइनस log n। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए अप्लाई करके, हैं तो और समझ में आएगा। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं रफ वाले को, जिससे कि यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो, और मैं थोड़ा ऊपर से लिखना चालू करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, log के ए इक्वल टू यहाँ पर आए log 1.028 इंटू का हो गया प्लस, ये हो गया 2 ऊपर था, ये 2 को हम कहाँ ले गए, इधर ले आएंगे, 2 log 1.233 ऐसे। फिर ये इंटू का हो गया प्लस, इसको ब्रैकेट में बंद करके ऐसे लाएंगे, -4 log 10। ठीक, अब ये जो नीचे संख्या है इसके लिए देखो ध्यान से, इस पूरे को अगर हम मानते हैं कि ये m है, ऐसे का log m अपॉन n वाली टर्म, तो ये log m है और ये अपॉन में है log n, ये n है। m अपॉन n क्या होता है,
इसका लॉग माइनस इसका लॉग, मतलब log m माइनस log n, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, माइनस log 8.767। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम आ गए उस सिचुएशन में कि हम लॉग टेबल देखें और इनकी वैल्यू लिखें और निकाल लें। तो चलिए लॉग टेबल देखिए। ये हमारे पास लॉग टेबल है, इसमें हम देखते हैं क्या 10 के सामने 2 के नीचे, ठीक। तो जैसे आपने आपको सिखाई थी उसी हिसाब से, तो 10 के सामने 2 के नीचे वैल्यू दी गई है 0.086। तो 0.086 मतलब 0086 दिया गया है, तो 0086 और 8 पर मीन डिफरेंस देखना है, तो 8 पर मीन डिफरेंस है इसका 33, तो वो 33 आपने इसमें जोड़ा तो ये आ गया 9 और 6 3 9 8 3 11 0119, ठीक है। तो ये संख्या आ गई आपकी 0.0119 प्लस 2 लॉग। ऐसे इसमें देखिए 12 के सामने 3 पर देखिए, आपके हाथ में फिर वो होगी आपकी टेबल, उसमें देखिए। तो 12 के सामने 3 पर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1239 मिलेगा, और 12 के सामने 3 पर, 3 के नीचे, और 3 पर मीन डिफरेंस देखिए, मीन डिफरेंस के टेबल में जाके तो मिलेगा 10, 10 को इसमें जोड़ दीजिए तो हो गया 1249। सॉरी मैंने गलत देखा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 12 के सामने 3 के नीचे देखना है, तो 12 के सामने 3 के नीचे क्या होगा आपकी वैल्यू, 0.899 है। 12 के सामने 3 के नीचे जो वैल्यू दी गई है आपकी लॉग टेबल में वो है 0.899। और मीन डिफरेंस 3 पर दिया है क्या 10, 10 का मीन डिफरेंस जोड़ देंगे तो ये हुआ 9, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 0.909। ये हुआ पॉइंट, तो ये आ गई आपकी लॉग 0.0909, ये आ गई आपकी वैल्यू। तो ये ध्यान देना है आपको, किसी भी जब लॉग टेबल देखते हैं तो पॉइंट सबसे पहले लगाते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस फॉर लॉग 10 है, 10 टू दी पावर -4 था ना, तो 10 टू दी पावर -4 को जब हम यहाँ लाएंगे तो -4 माइनस साइन इधर रहेगा, -4 लॉग 10 ऐसे रहेगा। तो ये आ गया log 10 की वैल्यू होती है 1 इंटू -4 है, तो ये आ गया -4। अब उधर देखेंगे log 87 के सामने, तो माइनस log 87 और 8.7 में क्या देखेंगे, अपनी log टेबल उठाइए, 87 के सामने देखिए हमारे साथ में है। log से बिल्कुल घबराना नहीं है, जहाँ भी log आ जाए आपको बिल्कुल लास्ट तक कैलकुलेशन करना है, डरना बिल्कुल नहीं है log से, इसीलिए मैंने आपको ला करके क्वेश्चन करवाया है। तो 87 के सामने हमें देखना है, देखिए 87 पर 6 के नीचे, तो 87 पर 6 के नीचे क्या है, ध्यान रखिए इसके लिए पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं आप नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे करेंगे
तो 87 पर 6 के सामने है 9425। और फिर 7 के नीचे क्या है, मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस है यहाँ 7 के नीचे 3, तो इसको जोड़ देंगे। क्या था आपका 9425 में 3 जोड़ा तो हो गया 9428 माइनस 9428, और पॉइंट सबसे पहले लगाना है तो उसका ध्यान रखना है, पॉइंट 9428 इतना आ गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो ये log के ए, ये रफ वर्क इधर नहीं करना है, मैंने तो आपको समझाने के लिए कर दिया। आपको सारा रफ वर्क कहाँ करना है, उधर जो 1/3 पेज आपने डिवाइड कर लिया है। हर बार जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो पेज 1/3 यहाँ डिवाइड कर लेंगे, पूरा ऐसे रफ वर्क आपको यहाँ करना है। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ जिससे साफ सुथरा हो जाए। तो जितने भी पॉजिटिव के नंबर्स हैं उनको जोड़ देंगे, माइनस के नंबर्स घटा देंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे देखिए 2 log ये नहीं लगाना है, log नहीं लगाना है, ये log ये हमारी संख्या में बन गया ना, ये 2 यहाँ पर ये था, ये यहाँ आ गया, और log 1.233 हमारा ये नंबर में चेंज हो गया log टेबल देख करके। यहाँ मैंने log गलत लिख रखा था, आप उसको देख लीजिए, हटा दीजिए। अब इसको क्या करना है, log के इक्वल टू हमारा इतना आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि log के ए इक्वल टू 0.0119 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये आ गया -4 माइनस ये 4 को ये कर लें, दोनों माइनस माइनस वालों 4.9428 ऐसा आ गया। अब हम क्या करें, 4.9428 में हम इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्याएं क्या आ जाएंगे, .1937 आ गया यहाँ पर, और ये है हमारा नंबर 4.9428। इस माइनस में से ये प्लस का घटाना है। अगर आपको हैबिट में नहीं है तो आप इसको वहाँ ले जाइए, वहाँ से घटाइए। अदरवाइज आप ऐसे देख लो कि 8 में से 7 गया 1, और यह है 2, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8। तो ये आगे आपकी संख्या 0.8491। 84 आई 74 आई, ये आई आपकी 7491। एक बार टोटल चेक कर लीजिए, इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपका चेकिंग हो जाएगा। तो 7 और 1 8, 9 3 12, ठीक है, 4 और 9 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0.7491 आ गया आपका, यानी आपकी डिजिट आ गई log के ए इक्वल टू इतनी। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, क्योंकि ये संख्या बड़ी थी ये छोटी है, तो ये माइनस साइन भी आएगा, इसका भी ध्यान रखना, ठीक। अब आपको क्या लेना है, log आपने लिया था, इधर भी लगाया था, तो इधर वाला तो आपने नंबर में बदल लिया, इधर वाला log हटाना पड़ेगा आपको। तो कैसे हटेगा, ये होगा के ए इक्वल टू एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग -0.7491 ये संख्या आ गई। प्लस में होता तो आप सीधे टेबल देख लेते, अब माइनस में संख्या है तो प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंटी लॉग इतना आया, तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस की संख्या है तो हम क्या करेंगे इसको, हाँ ये देखिए मैंने 4 नहीं लिखा, यहाँ भी 4 लिखिए, 4 छूट गया अपना, 0.0 नहीं है यहाँ पर, ये 4 है, 4 जोड़िए, ये भी 4 यहाँ पर जोड़िए, ठीक है। तो माइनस की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, जो लॉग वैल्यू है एंटी लॉग टेबल है वो प्लस ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं उसमें ये मैंटिसा बोलते हैं। तो मैंटिसा
की पॉजिटिव वैल्यू के लिए दी गई है, तो हमें ये मैंटिसा पॉजिटिव बनाना है। तब हम एंटी लॉग टेबल देख करके आंसर निकालेंगे। तो इस मैंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो सकता है, मैंटिसा एंटी लॉग टेबल जो बनी है पॉजिटिव के लिए बनी है, तो हम ये मैंटिसा को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करने वाले हैं, 4.7491 + 1 - 1 ये कर दिया। इससे हमारे इस पूरे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर वही रहा, उसमें हमने एक घटाया एक जोड़ा। अभी क्या है, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1 हमने ले लिया एक साथ, तो हो गया माइनस का 5। तो हमने इसके सिर पर रख देंगे इसको, माइनस को, इसको पढ़ेंगे 5 बार। अब जो ये प्लस का 1 है, इस प्लस के 1 में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद के सारे नंबर घटा लेंगे। तो आप क्या करिए, उधर ले जाइए, इसको रफ वर्क करिए, या तो 1.0000 में क्या करिए 0.7491 ऐसे घटाइए। अदरवाइज आपको अगर हैबिट है तो 1.000 ऐसे भी यहीं लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो 10 में से गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, तो ये बचा 5/.2509। अब उठाइए एंटी लॉग टेबल, ठीक है, और एंटी लॉग टेबल में इसको देखिए। तो एंटी लॉग टेबल में देखिए, ये जो संख्या है मैंने आपको बताया, ये सब कहाँ जाती है, ये आ जाती है 10 टू द पावर, माइनस साइन है तो -5 हो जाएगी, अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस हो जाती। अब हम कहाँ देखेंगे, 0.25 के सामने 0 के नीचे और 9 पर मीन डिफरेंस देख करके जोड़ देंगे, तो एंटी लॉग टेबल उठाएंगे। एंटी लॉग टेबल उठाने के बाद हम 0.25 देखेंगे, उसमें ध्यान दीजिए ऐसा ना हो कि आप लॉग टेबल में 25 के सामने देख लें। एंटी लॉग जब भी देख रहे हैं तो दिमाग खोल करके देखिए, एंटी लॉग में हमेशा जितनी भी संख्याएं हैं फर्स्ट डिजिट वाले कॉलम में वो सब पॉइंट में होती हैं। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, लॉग की टेबल में से उठा करके वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये वाली गलती आपको नहीं करना है। एंटी लॉग टेबल देखिए, 0.25 देखिए, 0.25, हाँ 0.25 मुझे मिल गया, ये है। इसके सामने 0 पे देखना है, तो 0 पे दिया गया है वैल्यू 1778, तो यहाँ हम लिखेंगे 1778। और लॉग में हमने क्या बताया था, टेबल में वैल्यू देखने के बाद सबसे पहले पॉइंट लगाओगे, फिर संख्या लिखोगे। इसमें क्या करना है आपको, एक पॉइंट के बाद ऐसे करना है, ठीक है। हो गया आपका, ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, के ए आ गया। अब आप ये ध्यान रखिए, कई बार कोई लोग एंटी लॉग ऐसे बताते हैं कि यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ 10 टू द पावर 1 बढ़ा दीजिए, तो हम वो झंझट ना करके सीधा सीधा आप कर दो कि इसको सीधा 10 टू द पावर -5 में ले आए और इधर एक पॉइंट के बाद आपने, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। सो दिस इज योर आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कल हमारा टॉपिक हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो हैव ए